ऐसे के अंदर पैराग्राफ्स होते हैं। एज यू ऑल नो कि अगर हम कोई भी टाइप ऑफ ऐसे की बात करें, हमारे पास डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो या एक्सपोजिटरी है या आर्ग्यूमेंटेटिव है या लिटरेचर, एग्जामिनर हमने कोई भी ऐसे दिया है, एग्जामिनर कहता है आईएमएफ एंड पाकिस्तान के बारे में बताएं, एग्जामिनर कहता है ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताएं, एग्जामिनर कहता है जी सी पैक के चैलेंजेस के बारे में बताएं, एग्जामिनर कहता है जी के कश्मीर इशू इज न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसके बारे में डिबेट करें व्हाटसोएवर। एग्जामिनर कहता है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, या एग्जामिनर कहता है क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान के बारे में बताएं। आपका जो ऐसे का स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है कि सबसे पहले यू हैव टू मेक एन आउटलाइन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपने आउटलाइन बनाई है उस आउटलाइन का जो हर आपका फ्रेज होगा उसके ऊपर एक पैराग्राफ होगा। तो अगर मैं ऐसे के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ऐसे 20 से 25 पैराग्राफ पे कंसिस्ट करता है। क्योंकि अब 20 से 25 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमने वो एक आउटलाइन भी तो पूरी करनी है ना, कि अगर उसने हमें कहा है कि 3200 वर्ड्स होने चाहिए या 2800 से ज़्यादा वर्ड्स होने चाहिए ऐसे के, तो वो तभी बनते हैं जब आपके 20 से 25 उसके अंदर जो है वो पैराग्राफ होते हैं। आज हम देखेंगे कि वो जो पैराग्राफ होते हैं उन पैराग्राफ के अंदर हमारी डिमार्केशन कैसे होती है, उस पैराग्राफ को स्टार्ट कैसे करते हैं, उन पैराग्राफ्स को लिखते कैसे हैं, क्या क्या क्यों कहा जाता है कि जिन स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, एफपीएससी की जो रिपोर्ट्स आती हैं उनमें लिखा आता है कि बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसे ऐसे नहीं लगता है, उसमें नहीं दिखता है कि उनका अपना ओपिनियन कहाँ पे है। ऐसा लगता है कि कहीं पे भी दिल करता है कोटेशंस लगा देते हैं, कहीं पे भी दिल करता है फैक्ट्स एंड फिगर्स दे देते हैं। तो हमने कौन सी चीज़ें फॉलो अप करनी है जिससे हमें समझ आ सके कि ऐसे के अंदर पैराग्राफिंग मेकिंग कैसे होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे कर रहे थे और मैंने प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों को शेयर कर दिए थे, वो उन्हें गो थ्रू कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यू है मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं जी कि आपके पास एक ऐसे लिखते कैसे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे पास टॉपिक आ गया, एग्जामिनर कहता है क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। अब वो क्या कह रहा है कि पाकिस्तान में देयर इज सम क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस, पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस के क्राइसिस हैं। आप बताएं वो क्राइसिस कौन कौन से हैं। तो अगर मैं ये ऐसे लिखूंगी, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं आउटलाइन बनाऊंगी। आउटलाइन के अंदर मैं सबसे पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की दूंगी, ठीक है। वन हेडर 1.1 मेरा थीसिस स्टेटमेंट होगा, मैं लिखूंगी बकायदा थीसिस स्टेटमेंट। फिर मैं इसके नीचे थीसिस स्टेटमेंट भी लिखूंगी 3 से 4, किस तरह लिखनी है क्या होती है, कल के लेक्चर में एक बार दोबारा रिकैप करवाऊंगी, वैसे मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है वो हमारे टॉपिक का व्हाट होता है, टॉपिक को हमने डिफाइन करना होता है, जिसको हम कहते हैं की वेरिएबल्स। अब जैसे कि यहाँ पे जो टॉपिक है वो गुड गवर्नेंस है, और ऐसे आपको टॉपिक वाइज नहीं आता है, ऐसे आपको डिमेंशन वाइज आता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसने ये नहीं कहा कि गुड गवर्नेंस को एक्सप्लेन करो, उसने आपसे आगे से पूछा है, उसका एक एरिया पूछा है, उसकी एक सब डिवीजन की बात की है कि गुड गवर्नेंस की क्राइसिस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कि गुड गवर्नेंस क्या होती है। तो 2 नंबर से आप लिखोगे जी कि गुड गवर्नेंस, फिर 2.1 कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, इमरजेंस 2.2 इमरजेंस ऑफ गुड गवर्नेंस, 2.3 करंट like history of good governance in Pakistan, history and current dynamics of good governance in Pakistan, जिसमें आप थोड़े बहुत इश्यूज बताओगे कि पाकिस्तान का करंट एस्पेक्ट ये चल रहा है। मतलब कि आपने माइंड में रखना है डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर जितने भी इशू बेस्ड ऐसे आते हैं उन्हें स्टार्ट टॉपिक की डिफाइनेशन से, टॉपिक का बैकग्राउंड से, टॉपिक की हिस्ट्री से और टॉपिक के करंट स्टेटस से सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने 2.1 बोला है, 2.2 बोला है, 2.3 बोला है, हर हर मेरे एंगल के ऊपर, हर मेरे फ्रेज के ऊपर जो बात मैं रखती हूँ, जो यहाँ स्ट्रक्चर में प्रोवाइड कर रही हूँ आउटलाइन का, उस पे मेरा एक एक पैराग्राफ होगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, अब जाहिर बात है गुड गवर्नेंस है तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसकी कुछ खासियत होती है। मैं एग्जामिनर को बताऊंगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। थर्ड हेडिंग दूंगी जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस।
फिर जो मेरा 4 हेडिंग होगी वो मेरी होगी क्राइसिस पे, ठीक है। अब वो क्राइसिस कौन कौन से हैं, मैंने सिर्फ 3-4 नहीं देने, कम से कम मुझे 8-9 क्राइसिस देने हैं, फिर मुझे उसके सॉल्यूशंस भी देने हैं। कि मतलब मैं अगर इश्यूज बता रही हूँ कि ये क्राइसिस हैं, ये क्राइसिस है, ये इशू है, इसकी वजह से करप्शन है, इस वजह से करप्शन है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं है, इसके अलावा जी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं है, लोकल बॉडी गवर्नमेंट नहीं बनी हुई, सोशल मीडिया बाइस्ड है, रैम्पट करप्शन है। तो अब मैंने ये सारे इश्यूज बता दिए, अब इसके सॉल्यूशंस क्या है, मैं फिर इनकी रेमेडीज भी दूंगी कि हाउ टू लाइक कोप विद दिस इशू, ठीक है। तो इस तरह आप एक आउटलाइन बनाते हो किसी भी इशू बेस्ड ऐसे की। जितने डिस्क्रिप्टिव ऐसे होते हैं वो ज्यादातर इशू बेस्ड ऐसे होते हैं। अब आप लोगों ने माइंड में ये याद रखना है कि जितने भी इशू बेस्ड ऐसे होते हैं, एग्जामिनर आपको उसके सल्यूशन मांगे या ना मांगे, आपने सल्यूशन देने ही देने हैं, ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे उसने क्राइसिस पूछे हैं, उसने मुझसे सल्यूशंस नहीं पूछे, लेकिन मैं उसको जब इशू दूंगी तो एज अ सीएसपी आप जब अपने वर्क डोमेन में भी जाओगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको जो पॉलिसीज दी जाती हैं, आपको पास जो इश्यूज आते हैं, आप वो उन इश्यूज को अंडरस्टैंड करें, and after that you have to give them the recommended strategies that like really cope with this issue ना, like let really cope that issue, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि कोई भी पैराग्राफ की बिल्डिंग हम कैसे करते हैं, चाहे हमें कोई पैराग्राफ करंट अफेयर्स में लिखना है, चाहे हमें कोई पैराग्राफ पाकिस्तान अफेयर्स में लिखना है, चाहे कोई पैराग्राफ हमें कोई भी सब्जेक्ट में लिखना है। एक पैराग्राफ के अंदर जब एग्जामिनर ये कहता है कि ऐसे जो है वो आपका ओपिनियन है, तो उसको अपना ओपिनियन कैसे शो करवाना है। आप अगर ऐसे की ईयरली रिपोर्टिंग सुनो ना, जो एफपीएससी ने ईयरली रिपोर्टिंग्स दी होती हैं, आप जाके गो थ्रू करो 2024 का, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ऐसे के अंदर ज़्यादातर फेलियर रेशियो सिर्फ 2% कैंडिडेट्स पास होते हैं, 1.86 कैंडिडेट्स पास होते हैं। उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि they don't know the basic meaning between their opinions and the citations। मतलब कि उनको नहीं पता कि आपका ओपिनियन क्या है, आपको अपने ओपिनियन को किस तरह आइडेंटिफाई करना है। उनका जहां दिल करता है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स डाल देते हैं, जहां दिल करता है वो कोटेशंस लिख देते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के साथ होता है जिनका स्ट्रक्चर तो बेहतर होता है, जिनकी इंग्लिश तो बेहतर होती है, लेकिन क्या इशू होता है, उनको मैथडोलॉजी नहीं आती है। तो मैं ऐसे तो नहीं